विपक्षी पार्टियाँ सब कमज़ोर हो गई इनकी व्यवस्थाओं से। मेरे हिसाब से तो मोदी ने जो भी काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, उसे मतलब हम लोग लेडीज़ वगैरह खुश हैं। राहुल गांधी का तो इतना सभी खराब कर रखा था बीजेपी ने, मतलब एक बच्चे की तरह कर रखा था। वो भी कुछ अच्छा कर पाए, जो राज्य उनके पास है राजस्थान में अच्छा करें, हिमाचल अब मिला है उनको, हिमाचल में अच्छा करें कांग्रेस वाले, तो हाँ तो देश में भी उनकी छवि बदल सकती है। बताऊँ कि हाँ आने वाले टाइम जो समय है वो बीजेपी तो है ना नीचे जाएंगे और हमारी कांग्रेस है ना वो इंक्रीज़ करेगी ऑफ कोर्स। प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी, कुमार विश्वास जी जो उनके बिल्कुल मतलब एक दायां और बायां हाथ थे, तो क्या मतलब वो सभी बेकार हैं, अरविंद केजरीवाल जी ही सही हैं। भाई राहुल गांधी को क्या एक्सपीरियंस है किसी मंत्रालय का या किसी साजन संभालने का? एमपी के अलावा तो ये बस उसका गांधी परिवार है, वो एक्सपीरियंस है, उसको थप्पा लगा हुआ उसको। बीजेपी की आनी है। आपने सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, पहले ही बोल दिया हाँ बीजेपी का ही है। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी तो कोई जो भी काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, पब्लिक अच्छे हो रहे हैं काम? हाँ जैसे डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है हर जगह। आपके हिसाब से कुछ ऐसे काम जो आपको बिल्कुल सबसे ज़्यादा मतलब पसंद हो, जिसकी वजह से आप मोदी जी को वापस से देखना चाहते हैं? देखो जी, एक तो जितने काम हुए बढ़िया ही किए हैं उन्होंने, जो भी सेक्टर है सब में बढ़िया किए हैं, और एक जो बदमाशी का माहौल था वो सब खत्म हो चुका है। डंडा जो है कर्रा पड़ गया है। बुलडोजर हाँ, बाबा का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर। खुश है मतलब? बहुत बढ़िया। लेकिन और आने वाला समय बढ़िया ही आएगा। भाई कोई विपक्ष में है ही नहीं, तो फिर मतलब विपक्ष जो अपना एक पक्ष कार्रवाई है सारी, विपक्ष तो कोई है ही नहीं। जो कहाँ विपक्ष है, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ और पार्टी कहाँ दिख रही बताओ? मतलब पिछली बार है ना 180 या 200 पर लड़ी कांग्रेस, मतलब कहाँ लड़ रही है कांग्रेस? कहाँ है विपक्ष? कहाँ है विपक्ष? है यूपी में है ना एक सीट है कांग्रेस की, वहाँ के क्या है, विपक्ष है ही नहीं कोई। मतलब ऐसा हाल बना दिया कि जो इनके विरोध में बोलेगा वो मतलब उसका एंड हो जाएगा, तो इसलिए है ना विपक्ष है ही नहीं कोई। इसलिए तो यही ये माहौल तो मतलब उनकी गुंडागर्दी बनाया, विपक्षी ने गुंडागर्दी ने। भाई इन्होंने कानून व्यवस्था सही करी, वो गुंडे थे, उन पर कार्रवाई करी तो अपना कमजोर हो गई वो सब। अच्छा, बीजेपी ने व्यवस्था ठीक कर दी? हाँ, जिससे कमजोर हो गई वो पार्टी, विपक्षी पार्टियाँ सारी, विपक्षी पार्टियाँ सब कमजोर हो गई इनकी व्यवस्थाओं से। वो बात है ना, जितने गुंडे थे, जितने माफिया थे, बदमाश थे, सारे विपक्षी पार्टियों में थे। सब पे कार्रवाई करी, सबकी प्रॉपर्टी जब्त करी, सबकी बिल्डिंगें जब्त करी, ज़मीनें जब्त करी, सबकी आमदनी खत्म कर दी, पार्टी कमजोर पड़ गई सारी। पार्टियों में दम कहाँ बताओ? कौन सी पार्टी में दम है बताओ? पार्टियों में दम नहीं आते। अरे मैं समझता हूँ कि ना कांग्रेस 100 सीटें ले जाता, बहुत समझना। जिस हिसाब से पोजीशन कांग्रेस की आज की तारीख में जी 100 भी नहीं आनी, 100 भी नहीं आनी है। सिलेक्ट किया मामला कहाँ 100 आ जाएंगे बताओ? यूपी में ना एक सीट है, क्या आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी यूपी में, 10 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी यूपी में। क्या है, कोई संगठन ही नहीं है यूपी में किसी पार्टी का। यूपी की जनता ने मन बना लिया। नहीं, संगठन नहीं है ना, कोई व्यवस्था नहीं है ना विपक्षी पार्टियों के पास। अच्छा, एक ये भी इस बात उठ रही है कि अगर विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नीतीश कुमार बिहार से, उधर से अखिलेश यादव जी और इधर से अरविंद केजरीवाल, जो सारा और कांग्रेस, सारा विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कोई टक्कर देखने को मिलेगी? हाँ, टक्कर देखने को मिलेगी। अगर वो एक नेता को चुनना, किसी को एक नेता को प्रपोज कर लें, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर तो विपक्ष हो नहीं पाएगा, नीतीश कुमार के नाम पर शायद एक हो जाए। तो अगर कांग्रेस मतलब ये अपना बलिदान कर दे, उसको बना दे पीएम कैंडिडेट, तो टक्कर तो अच्छी होगी। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट जो चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार है? हाँ, क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है? वो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, 25 साल से 20 साल से मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री है, राइट। उसको क्या एक्सपीरियंस है काम करने का बताओ? भाई राहुल गांधी को क्या एक्सपीरियंस है किसी मंत्रालय का या किसी साजन संभालने का? एमपी के अलावा तो ये बस उसका गांधी परिवार है, वो एक्सपीरियंस है, उसको थप्पा लगा हुआ उसके ऊपर। बाकी काम करने का क्या एक्सपीरियंस है? कोई एक्सपीरियंस नहीं काम करने का उसे। भाई सब मनमोहन सिंह ही नहीं कर पाए 10 साल काम, कुछ इतना काम अब हो गया। रोड का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, हवाई अड्डों का काम, और इतना तमाम उसका काम, बैंकों के खाते खोलने का काम, गरीब को इंजेक्शन लग गए सारे, कोरोना की वैक्सीन लग गई, तो इतना काम मतलब ये कहना मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में नहीं हो पाया इतना काम अब हो गया, गवर्नमेंट में काम नहीं हो पाया। काफ़ी काम तो हुआ, लेकिन आम जनता चूँकि है ना, पॉपुलेशन हमारे बहुत बढ़ रही है, तो है ना जो व्यवस्थाएं करते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से व्यवस्थाएं मतलब गड़बड़ हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तो मोदी ने जो भी काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, उसे मतलब हम लोग लेडीज़ वगैरह खुश हैं। आप लोग खुश हैं? हाँ, आप लोग खुश हैं। पर गैस तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, गैस का कुछ है। हाँ, गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उससे ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम है। उनसे कहिएगा जरा सा वो समझें इस वाली बात को। योगी जी का तो ठीक है। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है हवा, हाँ, तो ये बहुत अच्छा, हाँ अच्छा है जो इन्होंने इतने सारा रोड वगैरह का इतना सारा कंज्यूमर कर रखा था, वो सब थोड़ी सड़कें वगैरह चौड़ी हो रही हैं, सड़कों का भी अच्छा निर्माण हो रहा है जगह जगह। पूरी अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी में हो गया है। हाँ, तो जी।
आप देख रहे हैं जनता के अंदर देशभक्ति जाग रही है। पिछले 8-10 सालों से आप देख रहे हैं। 2014 देशभक्ति थी, लेकिन भ्रष्टाचार भी था और चीज़ें भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं अपनी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत राय में ये देना चाहता हूँ। मेरे देशभक्ति की भावना, जज्बा और एक व्यक्ति विशेष को अपनी बात कहने का जो एक प्लेस मिला है, जो एक स्पेस मिल रहा है, वो अभी मिल रहा है। पहले नहीं, पहले आदमी कहता था भाई मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता। लेकिन आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में करने की ताकत है। एक आदमी एक ट्वीट करता है या कुछ करता है तो बात सब तक पहुँच जाती है, सब तक पहुँच जाती है। पहले शायद वो चीज़ संभव नहीं थी मेरे। यदि मैं आपसे पूछूं, विकास के ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भाजपा के पसंद आए मोदी जी के शासन में? भारतीय जनता पार्टी के कार्य अब हम पिछले 8 सालों से देख रहे हैं, 8-9 साल हो गए मेरे ख्याल से। और पहले हम कांग्रेस के भी देख रहे थे। सब चीज़ें हैं काफ़ी हद तक। तो मैं ये कहूँगा सड़क जो हमारा सड़कों के कार्य हैं पूरे देश में ही मतलब एक अभियान की तरह से चल रहा है काम। जहाँ भी हम जाते हैं, जब से मतलब देख रहे हैं हर जगह काम ही चल रहे हैं। सड़क व्यवस्था काफ़ी ठीक हुई है। अब पहले जो एक कहा जाता था कि यूपी में गड्ढे हैं या बिहार में ये है, लेकिन अब बिहार की सड़कें भी देखिए, आप यूपी की सड़कें भी देखिए। इक्का दुक्का जो होंगी खैर, ऐसे बात नहीं है। हर जगह अपवाद तो सब जगह होते हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं होंगे कमी, लेकिन उसमें हमें भारतवासियों को भी तो उसमें सहयोग करना है। अकेले मोदी जी तो सब कुछ नहीं करेंगे ना। हम लोग खुद गड्ढे खोद देते हैं, हम लोग खुद गंदा कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान यदि मोदी ने चलाया तो हमें भी तो देखना है ना। जनता की जिम्मेदारी डेफिनेटली है। यदि विदेशों में हम देखते हैं साफ़ सुथरा है सब कुछ, तो जनता भी, मैंने खुद अपने हाथ से देखा है, यदि मूँगफली खा रहे हैं, टॉफ़ी खा रहे हैं, तो वो उठा के छील के अपने हाथ में रख लेते हैं। और यहाँ कौन है भाई, कौन देख रहा है? अभी भी देख सकते हैं आसपास कई जगह दिख जाता है। हाँ ऐसा होता है। मैं बड़ा पीड़ित हूँ बल्कि इस बात से। जनता को देखते हैं हम, कोई नहीं, वो देखिए आप रैपर पड़ा हुआ है। और तो हमें जनता को भी सोचना चाहिए ना, हमारा देश है, अकेले मोदी जी का देश नहीं। वक्त बदलता है, सब कुछ बदलता है, स्थितियाँ बदलती हैं, तो शायद अभी ये वक्त बदले, ज़रूरी नहीं है। अब मोदी जी भी अपने काम को आधार पर ही आ रहे हैं। मोदी जी को पर्सनल कोई नहीं जानता मेरे ख्याल से, उनके काम बोल रहे हैं, सब कुछ है। अगर जो वो भी कुछ अच्छा कर पाए, जो राज्य उनके पास है, राजस्थान में अच्छा करें, हिमाचल अब मिला है उनको, हिमाचल में अच्छा करें कांग्रेस वाले, तो हाँ तो देश में भी उनकी छवि बदल सकती है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस रहे, अब चाहे भाजपा ही रहेगा। विपक्ष तो यदि विपक्ष में बैठेगा तो भाजपा ही बैठेगा। हवा तो कांग्रेस तरफ ही बन रही है। बीजेपी तो है ही ऑलरेडी सरकार में। बीजेपी है सरकार में, हाँ कांग्रेस की तरफ हवा बन रही है। हाँ बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही है। अभी भारत जोड़ो यात्रा करी है, और अभी वो सम्मेलन था 3 दिन का, और आगे एक और यात्रा निकाल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब छवि बदली है? जो राहुल गांधी पूरा राहुल गांधी खुद का छवि पूरा चेंज हो गया है। राहुल गांधी का तो इतना छवि खराब कर रखा था बीजेपी ने, मतलब एक बच्चे की तरह कर रखा था। बीजेपी ने, आपको लगता है? हाँ बीजेपी ने किया था, 100 करोड़ रुपए लगाया था देश का, और बीजेपी का छवि मतलब अच्छा बनाने के लिए उनका खराब किया। खुद दिए थे जो इलॉजिकल जैसे। अरे उसमें क्या, उनका थोड़ा हिंदी मतलब सही नहीं है, उस वजह से वो हो गया, वो मिस्टेक हो गया। बाकी उनको ऐसा सोच समझ के नहीं दिया। वो इंग्लिश में पढ़े लिखे हैं, बचपन से इंग्लिश में पढ़े हैं वो। उसके हमारे देश की जनता जो है उससे जुड़ने के लिए तो फिर उस तरह की बातचीत बिल्कुल अभी वो कोशिश कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं जुड़ने के लिए। जी जान लगा रहे हैं, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं, और लोगों से मिल भी रहे हैं। गरीब से गरीब लोग से वो गले मिलते हैं, बात करते हैं, उनके दुख दूर सुनते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कह रहे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि विपक्ष तभी कुछ कर सकता है अगर वो इकट्ठा होगा, मजबूत तभी है। कांग्रेस विपक्ष जब इकट्ठा होगा, जब मजबूत होगा, जब कांग्रेस मजबूत होगी, तो ठीक है ना? कांग्रेस बिल्कुल अब मजबूत हो रही है और हो जाएगी। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनका क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ऐसे चलता रहता है। फर्क तो पड़ता है जब कोई इतने बड़े नेता इतने सालों से जब पार्टी मजबूत होगी ना तो ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगे। जब बीजेपी के पास कैसे गए हैं, बीजेपी मजबूत हुई तो सब ऑटोमेटिक वहाँ चले गए। अब ये कांग्रेस मजबूत होगी तो वो ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगे, बीजेपी वाले आ जाएंगे इधर। उसका कोई इशू नहीं है। हिसाब से मतलब कांग्रेस की हवा है। बिल्कुल कोशिश है। बाकी बीजेपी फर्जीवाड़ा करके अपनी सरकार बना ले तो वो अलग बात है। बिल्कुल 100% नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, 1% ही भरोसा नहीं है। क्यों? ये अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाकी छोड़ो। कैसे मतलब? कुछ भी शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो तो कर सकते हैं वो। लेकिन सर अभी तो जीतना ही होता तो हिमाचल में कैसे कांग्रेस आ गई? देखो कुछ तो दिखावा तो करना पड़ता है, इसलिए सरकार बना रहे हैं। बाकी इनकी 1 मिनट में सरकार बनी हुई गिरा रहे हैं ना, बनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं तो क्या है, उनका कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसा रख रहे हैं। मेयर भी उनका बना है, अगर उनको करना ही होता तो देखो मेयर बना है तो कितनी मुश्किलों से बना है मेयर, आपको बताइए। आखिरकार बना तो है, तो उनका ही था मेयर, उनको पता था कि ये इनका बनेगा। मैं कहता हूँ आज 99% लोग बीजेपी से खिलाफ है, नफरत करते हैं बस, बाकी सब छोड़ो। सर आपने कहा था कि आप भी आ जाइए,
आपने कहा था कि दिल्ली से हैं आप, तो दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल है वो भी हालांकि दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक भी दावा कर रहे हैं कि वो भी प्रधानमंत्री पद के एक वो हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, देश, हालांकि चलिए मैं मानता हूँ नेता ठीक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन देश अभी ना तजुर्बेकार हाथों में देना ठीक नहीं है। मतलब अभी देश राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। अभी दिल्ली में ही वो नहीं संभल पा रहे हैं, दिल्ली में उनके जो समर्थक थे वही वापस उनसे निकल गए। आप देखिए ना, जो अरविंद केजरीवाल जी के खुद साथी थे, उनमें किरण बेदी है, उनमें अन्ना हजारे जी थे, उनमें योगेंद्र यादव जी थे, उनमें वो दोनों शांति भूषण वो थे, पिता और पुत्र, वो वकील थे जो, हाँ, प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी, कुमार विश्वास जी जो उनके बिल्कुल मतलब एक दायां और बायां हाथ थे। तो क्या मतलब वो सभी बेकार हैं, अरविंद केजरीवाल जी ही सही हैं? आपको ये लगता है? नहीं तो कुछ ना कुछ तो माजर, मतलब दाल काली है ना, कुछ ना कुछ तो। अभी हाल ही में उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली के, उनको भी अरेस्ट किया गया है सिसोदिया जी, हाँ, ये बोल रही है कि ये बीजेपी द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा कोई घोटाला था ही नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अब ये तो सबूतों के आधार पे, ये बीजेपी भी बगैर सबूतों की नहीं बात कर रही है, सीबीआई नहीं बगैर सबूतों की बात कर रही है। यदि सबूत हैं तो उसमें चाहे वो सबूत, यदि आज तुम कोई खड़े करते हो मोदी जी के खिलाफ करते हो सबूत, तो मोदी जी को भी मतलब कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा उससे। यदि कोई सबूत होगा तभी है। इतने 8-10 महीने से ये प्रकरण चल रहा है शराब वाला, तो वो हर चीज़ का रिप्लाई भी कर रहे थे, उसका जो भी कर रहे थे, मतलब अपना वाद प्रतिवाद जो हो रहे थे, लेकिन आखिरकार उसमें कहीं ना कहीं उनको दोषी मतलब पाया जा रहा होगा, सबूत ऐसे होंगे उनके हाथ में, तो जब भी वो गिरफ्तार हुए हैं। चलिए आप बताइए सर, आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए अरविंद केजरीवाल, आपको क्या लगता है? सर, अरविंद केजरीवाल मैं मानता हूँ अच्छे नेता है, मगर राहुल गांधी की तुलना में उनकी कुछ सही नहीं है। राहुल गांधी यदि बीजेपी वाला को कुछ करना है तो उनके पास लास्ट 5 साल है, और मान के चलो ये सरकार बन गई तो बन गई, इसके बाद में कोई बीजेपी सरकार बनने वाली नहीं है, भविष्य में भी 100 साल नहीं बनने वाली। ठीक है, मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि मतलब इनकी मतलब ऐसा काम है उनका, मतलब एक ही जाति, हिंदू जाति के लिए वो कुछ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बाकी इनको मतलब ये अपने इंडिया के अंदर जनसंख्या का समीकरण बैठा है, तो मतलब सभी जाति का एक समान बैठता है, तो यहाँ जो सभी जाति को लेकर चलेगा उसकी सरकार चलेगी। ठीक है, अभी राम मंदिर और 370 की वजह से ये सरकार बीजेपी आ गई, बाकी काफ़ी देखो 70 साल से नहीं आई है। मैं कहता हूँ 5 साल बाद में ये 70 नहीं 100 साल तक नहीं आएगी। हमारे राज्य में बीजेपी होगी, क्या होता, जात के ऊपर बहुत झगड़ा, जात के ऊपर जात के ऊपर झगड़ा, जातिवाद के ऊपर झगड़ा नहीं करना है, सबको भी एक साथ लेके चलना, सबको एक साथ। तो बीजेपी कर रही है, वो सबको लेके साथ चल रही है, सबको लेके कर रहे हैं। अब झगड़ा उधर इधर रहता ना, उधर ही सपोर्ट करते हैं। अब कैसा मालूम, अब कौन भी संगठन, खाली संगठन के ऊपर लड़ाई चलती है, संगठन के ऊपर लड़ाई नहीं चलना चाहिए। चलिए, और अगर 2024 अगले साल चुनाव है, लोकसभा केंद्र के लिए जो है चुनाव है, उसमें क्या लगता है बीजेपी वापसी करेगी या कोई अन्य किसी को देखना चाहते हैं? अन्य कोई सी भी पार्टी आने सही सलामत अच्छे से पूरे लोग को सही देखना चाहिए। कोई सी पार्टी तो आएगी आपके हिसाब से, आप किसको देखना चाहते हैं? हम ये पूरे आते हैं खाली जातवाद करते हैं, वैसा हो गया, जातिवादी हो गया। आपके हिसाब से मतलब जो जातिवाद ना करे, सबको साथ लेके चले, उसको आना चाहिए। मैं वो बीजेपी तो है ना नीचे जाएंगे, और हमारी कांग्रेस है ना वो इंक्रीज करेगी ऑफ कोर्स। हाँ, हमारी सबकी बीजेपी आपकी नहीं है मतलब? है, लेकिन है ना वो मतलब कि क्या कहते हैं ना, उनके थोड़े जो पार्टीज़ के वर्कर लोग हैं, है ना, उनकी छवि काफ़ी अच्छी नहीं है इधर। हमको जहाँ तक अभी समझ में आ रही है, और बदलाव भी होनी चाहिए, क्योंकि है ना जब तक बदलाव नहीं होंगे अच्छे काम नहीं होते हैं, मतलब। हाँ बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री के लिए है ना नीतीश कुमार का चेहरा है ना परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। हाँ, चेहरा यही है, राहुल गांधी अच्छा है, मतलब कि अपने पार्टी के लिए कर रहा है, उसमें है ना जो भी है कांग्रेस में, वो जो बड़े पैमाने पे नेता हैं वो सही हैं, और नीतीश कुमार बिहार के लिए सही हैं, और वहीं तक है ना हमको जहाँ तक लगता है, मैं खुद बिहार से हूँ। लग रहा है कि अगर विपक्ष इकट्ठा होता है तभी केवल टक्कर दे पाएंगे जो है पार्टी को, बीजेपी को, अगर बिखरा रहेगा तो नहीं दे पाएंगे। नहीं, बीजेपी एक है ना बड़े पैमाने की पार्टी है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, और इसके लिए है ना काफ़ी है ना दूसरे पार्टी लोग है ना संगठन किए हैं, है ना, और नहीं भी करेंगे तो उनसे उभा हुआ लोग है ना चेंजिंग चाहता है,
ये हकीकत है। आपको लगता है ऊब चुके हैं लोग? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हुए हैं। 15 साल से है ना वही चीज़ है ना। देख, एक चीज़ है कि है ना, आप रोज़ पर डे चावल खाओगे तो खाने का जी नहीं करेगा। जब तक है ना चेंजिंग करके नहीं आप शेड्यूल करते अपने शेड्यूल को, तब तक है ना लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। चेंजिंग तो होना ही चाहिए। हर 5 ईयर के बाद इलेक्शन क्यों रखा गया है? इसी के लिए रखा गया हुआ है कि है ना आप चेंजिंग करो और विकास यानी कि विकसित करो।